गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज क्लास 5 में मैं शीर्षक नंबर 16 जिसका शीर्षक है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, चैप्टर है 16। आप बच्चे पहले अपनी किताब को आप निकालें, हिंदी की पुस्तक को, पेज नंबर 79 है, 79 है, उसमें जो चैप्टर है 16 उसको निकालें और इसका उच्चारण देखें, इसकी पढ़ाई को समझें। और साथ ही आज हम शुरुआत करते हैं, हम सभी बच्चे मिलकर के इसकी शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलें उस चैप्टर की तरफ, उस शीर्षक की तरफ। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित देश के स्वाधीनता संघर्ष, प्यारे बच्चों उच्चारण जरूर देखेंगे आप, देश के स्वाधीनता संघर्ष तथा समाज सेवा के कार्यों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है। 20वीं सदी में भारत की ऐसी महिमामयी नारियों में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का नाम अग्रगण्य है। यहाँ पर इस कहानी में यह बताया गया है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वह देश की जो स्वाधीनता यानी अपने अधीन करने के लिए, देश को गुलामी की बेड़ियों से तोड़ने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ था तथा जो समाज सेवा जो होता है, इन सारे कार्यों में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं हैं। वह पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके योगदान करती आई हैं, योगदान दिया है। कहते हैं 20वीं सदी में भारत की एक ऐसी ही महिमामयी नारियों में, ठीक है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का नाम अग्रगण्य है, आगे है, श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में खुद ही भाग ली और देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है, विजय लक्ष्मी का जन्म 18 अगस्त सन 1900 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ बताया गया जो विजय लक्ष्मी पंडित है, इनका जन्म 18 अगस्त सन 1900 ठीक ना ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी, ठीक ना। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं वह पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक छोटी बहन थी। इनकी माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, ठीक है, यानी इनके श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की माता का नाम था क्या? श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू। विजय लक्ष्मी का बचपन का नाम स्वरूप कुमारी था। यह शायद इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। इसमें बताया गया है कि विजय लक्ष्मी का बचपन का नाम था स्वरूप कुमारी। विजय लक्ष्मी पंडित के बचपन का नाम था स्वरूप कुमारी। यहाँ लेखक बताते हैं कि शायद इसलिए इनका नाम रखा गया क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। विजय लक्ष्मी के पिता श्री मोतीलाल नेहरू की गिनती उन दिनों देश के सबसे संपन्न वकीलों में होती थी। कहते हैं विजय लक्ष्मी के जो पिता थे श्री मोतीलाल नेहरू जी, इनकी गिनती उन दिनों देश के जो नामी गिरामी वकील थे उन वकीलों में इनकी गिनती होती थी। उन्होंने अपनी इस लाडली बेटी को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा, घर में इनकी सारी शिक्षा का उत्तम प्रबंध कर दिया। इसकी देखरेख और सहायता के लिए एक अंग्रेज संरक्षिका रात दिन उपस्थित रहती थी। किसी प्रकार का अभाव नहीं था। कहते हैं उन्होंने अपनी इस लाडली बेटी को पढ़ाने के लिए किसी विद्यालय में नहीं भेजा, घर पर ही सारी शिक्षा का उत्तम प्रबंध कर दिया और इनकी देखरेख और सहायता के लिए एक अंग्रेज संरक्षिका रात दिन उपस्थित रहती थी। इनको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। किनको अभाव नहीं था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का। पंडित मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान आनंद भवन उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का मुख्य केंद्र था। देश के बड़े बड़े नेताओं का निरंतर आना जाना लगा रहता था। कहते हैं पंडित मोतीलाल जो नेहरू थे उनका निवास स्थान था आनंद भवन और उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के लिए
आनंद भवन जो था मुख्य केंद्र था। देश के बड़े बड़े नेतागण वहाँ हमेशा आना जाना उनका लगा रहता था। पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार के सभी सदस्य स्वाधीनता संघर्ष में भाग ले रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने देश को आज़ाद करा पाएँ। फिर स्वरूप कुमारी भी यानी विजय लक्ष्मी पंडित भी देश प्रेम के प्रभाव से भला कैसे अछूती रहती, उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी। 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह बैरिस्टर रंजीत पंडित के साथ हुआ। कहते हैं जब 21 साल की हो गई विजय लक्ष्मी पंडित तो इनका विवाह बैरिस्टर रणजीत पंडित के साथ इनका हुआ। ये अपने पिता के परिवार तथा अपने पति के साथ देश सेवा में उतर पड़ी। कहते हैं अपने पिता के साथ और पति के साथ देश की सेवा करने के लिए उतर पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 27 जनवरी सन 1932 ईस्वी को उन्होंने अंग्रेज सरकार ने जेल में बंद कर दिया। ठीक है, 27 जनवरी सन 1932 ईस्वी को अंग्रेज सरकार क्या किया, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे इनको जेल में बंद कर दिया गया विजय लक्ष्मी पंडित को। विजय लक्ष्मी पंडित को इनकी योग्यता के कारण सन 1937 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। देश आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में 1937 में विजय लक्ष्मी पंडित को मंत्री बना दिया गया। कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया, यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ श्रीमती पंडित ने भी मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कहते हैं अंग्रेजों ने भारतीय जनता से बिना पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके विरोध में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ श्रीमती पंडित ने भी मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 मैंने इसको पढ़ाया, पार्ट 2 हम कल इसको पढ़ाएंगे। आप प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, शब्दार्थ याद कीजिएगा, क्योंकि अगला एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है और इसकी तैयारी भी करनी है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।